वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट, इतिहास विषय, जहां पर हम देखेंगे इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को। या ये जो सीरीज है आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत, यानी कि वो स्रोत, वो सारी चीज़ें जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सोर्सेज पढ़ेंगे हिस्ट्री के, क्या क्या हमारे सोर्सेज रहे हिस्ट्री के जिससे हमें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चला। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो लिखी गई होंगी, कोई ना कोई तो स्रोत होंगे जहाँ से हमें पता चला कि क्या अशोक के समय होता था, क्या मौर्य साम्राज्य की चीज़ें थी। तो सब कुछ कहीं ना कहीं हमको मिला है, जैसे कि कुछ पुरालेख हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमको ज्ञान हुआ। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास के स्रोत में हम पढ़ रहे हैं पुरालेखों को पढ़ेंगे। ये आपका दोनों माध्यम में रहेगा, अंग्रेजी में भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है और हिंदी में भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरालेख देखें तो पुरालेख कौन कौन से? प्रशासनिक पुरालेख कानूनी, सामाजिक, वाणिज्य गतिविधियों के दौरान आवश्यक अंग के रूप में बनाए गए दस्तावेज होते हैं। किसे कहते हैं पुरालेख? ऐसे दस्तावेज जिनको प्रशासनिक, कानूनी या फिर सामाजिक या फिर वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान आवश्यक अंग के रूप में बनाया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको क्रिएट किया गया, ठीक है, कुछ अदर सम एक्टिविटीज़ में लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, उनको कहा जाता है पुरालेख। उदाहरण के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड 1600 से 1857 की अवधि के दौरान व्यापारिक परिस्थितियों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं ये भी इस समय की जितनी भी घटनाएं रहीं, जो भी चीज़ें रहीं, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया। केंद्र सरकार के पुरालेख, जैसे कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेख मौजूद हैं। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? वो हमारे अभिलेखागार में मिल जाएंगे आपको। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है वहाँ पर मिलते हैं। अधिकतर पुरालेख यहीं पर मौजूद हैं। ये आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है तो आपको न्यू दिल्ली टिक करना है। अगला दिया गया है राज्य सरकार के पुरालेख। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की बात कर ली हमने, अब राज्य की बात करेंगे तो राज्य के कहाँ पर मिलेंगे? पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रिकॉर्ड, तत्कालीन देसी रियासतें, अंग्रेजों के अलावा विदेशी प्रशासन। ठीक है, तो कौन कौन ने भारत पर शासन किया, देशी जो रियासतें थी उस समय की वो क्या क्या करके गई, ये सब राज्य सरकार के पुरालेख में आपको देखने को मिलता है। 3 प्रेसिडेंसीज होती थी उस समय में, उसके पुरालेख, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में प्लासी में ब्रिटिश विजय के बाद के पुरालेख मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वहाँ के रिकॉर्ड में 1670 ईस्वी के मिलते हैं। महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड कार्यालय मुंबई में रखे गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुरालेख भारत के इतिहास के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी हैं। तो 3 प्रेसिडेंसीज होती थी उस समय, बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र। इन सभी के पुरालेखों से उस समय की प्रेसिडेंसीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके अलावा गोवा में संरक्षित पुर्तगालों से संबंधित पुरालेख भी मौजूद हैं। कोचीन और मालाबार के डचों से संबंधित पुरालेख मद्रास अभिलेख कार्यालय में स्थित हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जब आज़ादी के पहले भारत पर शासन था अलग अलग देशों का, जैसे कि अंग्रेजों ने शासन किया, पुर्तगालियों ने भी कुछ समय की लिया, ठीक है, फ्रांसिस कंपनीज भी आई, डच भी आए, तो सभी आए, तो इनका अपना अपना इतिहास जो है बताया गया है। तो कहाँ कहाँ पर किस किस का है? गोवा में पुर्तगालों से संबंधित है, कोचीन मालाबार में डचों से संबंधित लिखा है, जो कि मद्रास अभिलेख कार्यालय में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है न्यायिक अभिलेख। जुडिशियल रिकॉर्ड्स कहाँ पर मिलते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में मेयर के कोर्ट में अभिलेख मौजूद है, बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखागार में स्थित हैं, और बॉम्बे में मेयर के कोर्ट में कुछ अभिलेख हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ मेयर कोर्ट एट बॉम्बे। ये सारी चीज़ें जो है ये न्यायिक अभिलेख के बारे में बताती हैं। तो न्यायिक अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि उस समय की न्याय व्यवस्था कैसी थी, कैसे कानून थे। कुछ प्रकाशित अभिलेख से भी हमें इतिहास के तथ्यों की जानकारी मिलती है, जैसे कि संसदीय पत्र, संसदीय समिति की
रिपोर्ट वगैरह ये जो मौजूद है मिलती हैं, तो उस समय की क्या रिपोर्ट्स निकलती थी, कैसे बनाई जाती थी, ये भी हमें बताती हैं। विशिष्ट विषयों पर गठित आयोग की रिपोर्ट जैसे कि शिक्षा, नागरिक सुधार और अकाल पर रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, उस समय भी जब ब्रिटिश काल था या फिर कहें अंग्रेजों का शासन था, तो अलग अलग आयोग बनाए जाते थे। अकाल पर आयोग का निर्माण किया गया था, शिक्षा के लिए आयोग बनाया गया था, तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उस समय कैसा शासन होता था, कैसी रिपोर्ट होती थी, कैसा प्रशासन चलता था। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बाद कुछ निजी पुरालेख भी हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से बनवाते थे, कुछ जैसे राजा महाराजा बनवा देते थे, तो उससे भी हमें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब राजा भी तो अपना आप में शासन ही करता था, तो राजा के शासन की भी एक प्रक्रिया होती थी, वो कैसे शासन करता था, उसके शासन में कौन कौन किस किस पद पर होता था, इसकी जानकारी भी हमें अभिलेखों से ही मिलती है। ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, ऐतिहासिक स्रोत ही हैं हमारे। तो निजी पुरालेख में क्या मिलता है देखने को आपको, व्यक्तियों और परिवारों के कागजात, दस्तावेज जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रख्यात नेताओं के पत्र मिलते हैं, बैंकों, व्यापारिक घरानों और वाणिज्य मंडलों के अभिलेखागार मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आधुनिक भारत की चर्चा कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर आप ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे, जैसे कि प्राचीन काल देखेंगे, तो प्राचीन काल में भी आपको अभिलेख मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं, जिनसे आपको प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी होती है। ऐसे हर एक काल का अपना अपना कुछ ना कुछ स्रोत होता है, जिससे आपको उस काल के शुरुआत की या फिर उस काल के पहले की जानकारी मिलती है। तो ये आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद विदेशी संग्रहालय में पुरालेख भी मौजूद हैं। ब्रिटिश संग्रहालय जैसे ब्रिटिश वायसराय, राज्यों के सचिव और अन्य उच्च पदों वाले नागरिक, सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह, ये सब हमें जानकारी देते हैं। लंदन में भारतीय अभिलेख कार्यालय में सचित अभिलेख भी हैं। पाकिस्तान में संरक्षित अभिलेखों का अत्यधिक महत्व भी है। तो ये सब हमें आधुनिक भारत की जानकारी देते हैं। इसके बाद कुछ आत्मकथाएं और संस्मरण भी हैं जो हमें जानकारी देते हैं, जैसे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और सिविल सेवकों के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा लिखित संस्मरण और आत्मकथाएं, जैसे बिशप हेबर के जर्नल और अब्बे डबोइस के हिंदू मैनर्स एंड कस्ट्यूमर्स। इसके अलावा भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन पर उपयोगी जानकारी ये सब प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों की आत्मकथाएं, संस्मरण भी हमें जानकारी देते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में आप क्या देखते हैं, ऑगस्टस हिके ने भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया था। 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से 1/3 पत्रकार थे। सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, ये सब हमें जानकारी देते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं। इसके बाद हमें और कौन सी चीज़ें जो हैं ऐतिहासिक स्रोत हैं, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, ये केसरी और मराठा इनकी दोनों पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि हमें जानकारी देती हैं उस समय की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली, इंडियन सोशलिस्ट लंदन श्याम जी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम पेरिस मैडम कामा, तलवार निकलता था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का वर्लिन से, गदर किसका है, लाला हरदयाल का सैन फ्रांसिस्को से। तो ये सब एग्जाम में पूछी भी गई हैं, हालांकि अलग से पत्र पत्रिकाएं जो कि हमें जानकारी देती हैं ऐतिहासिक तथ्यों की। मौखिक परंपरा, रचनात्मक साहित्य, आनंद गणित 1882, चित्रकला, पटना कलाम भी इतिहास का स्रोत है। ठीक है, तो कुछ मौखिक परंपराएं, कुछ रचनात्मक साहित्य, जैसे कि कुछ कलाएं होती हैं आपको, जैसे चित्रकला है, कुछ कपड़ों पर भी कलाएं की जाती हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी देती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इतिहास के प्रमुख स्रोत, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों को हमने जाना, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं और किन तथ्यों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जहाँ पर हम इतिहास के उपागम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।